नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के फैक्ट चेक के बारे में, जो कि हमने 3-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था और आप लोगों को कमिटमेंट दी थी कि जी हम अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही इस न्यूज़ का फैक्ट चेक करके कि क्या असलियत है, क्या वास्तविकता है इसकी, हम आपके सामने वापस से उपस्थित होंगे। ये कह करके हमने आप लोगों को 3-4 दिन पहले बताया था। काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चल रहे थे। रूमर्स का मतलब हमें गलत नहीं होता, रूमर्स का मतलब कोई वायरल होती है, वायरल न्यूज़। तो उसके फैक्ट चेक के लिए हमने आप लोगों से समय मांगा था और आज उस न्यूज़ की वेरीफाइड, टेस्टेड, ओके रिपोर्ट के साथ में आप लोगों के सामने है। और न्यूज़ जो है वो क्या चल रही थी, इंफॉर्मेशन जो चल रही थी वो एक थी। न्यूज़ क्या चल रही थी, किसके लिए? नॉरसेट। नॉरसेट का भी क्या, ट्वाइस ए ईयर, साल में, एक साल में 2 बार, एक बार एक। कब कब? एक बार मिड में रखना चाह रहे हैं, एक बार स्टार्ट में रखना चाह रहे हैं। साल के स्टार्ट तो चला गया, इसका मतलब मिड बनता है। क्या है इस न्यूज़ की असलियत, क्या है इस न्यूज़ की सच्चाई, वो हम आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप लोगों के साथ में हम कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ में हम ये चीजें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्या हैं, हम आप लोगों के साथ में खुद से ही क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ये सामने आपको डिस्प्ले क्या नजर आ रहा है, एक्चुअली ये जो न्यूज आई, इसका जो सारा जो मतलब व्युत्पत्ति जो हुई है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो यहीं से हुई है। जो लेटेस्ट CIB की मीटिंग होती है, एम्स जो है, इसी मीटिंग में ही, मतलब शायद सेकंड मीटिंग में ही 2019 में CIB की सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी मीटिंग जो होती है, उसी में डिसीजन लिया गया था कि 80-20 का जो रेशियो है मेल फीमेल के लिए अप्लाई होगा। तो इसमें एजेंडा तय किए जाते हैं इन मीटिंग्स में, जिसकी चेयरमैनशिप जो है अलग अलग के पास में होती है। और दिस टाइम जो 6th CIB हुई है, शायद उड़ीसा में रखी गई थी अब की बार, भुवनेश्वर उड़ीसा एम्स में, एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में। और उसकी चेयरपर्सनशिप जो है वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और उसमें कुछ पॉइंट्स पे जो डिस्कशन किए गए थे, हमने आप लोगों को एक साथ एक पहले जो बात ऑलरेडी डिस्कस की थी। हम आपको वीडियो को कुछ अननेसेसरी लेंथ नहीं रखना चाहेंगे, एक्चुअल में आएंगे, लेकिन बैकग्राउंड बता देना चाह रहे हैं। हमने बोला था कि पिछले साल से ये डिस्कशन में आया था कि एम्स जो है वो साल में क्या 2 बार नॉरसेट करा सकता है क्या, नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट रख सकता है क्या। और हम ये नहीं कहेंगे अब कि ठंडे बस्ते में चला गया था, काम चल ही रहा था। तो अब देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट्स देखिए कि क्या एम्स ने ये कंफर्म कर लिया है कि एक साल में 2 बार नॉरसेट कराया जाए। तो इसका सीधा सा आंसर है, पिछली बार हमने बोला था हम फैक्ट चेक करके बताएंगे, अभी बोल रहे हैं यस, ओके, टेस्टेड, मशीनरी पे लिखा था ना वेरीफाइड। अब इसका मतलब आप समझ जाइएगा, हमने बोल दिया है मतलब बोल दिया है, ठीक है ना। और ये कोई घमंड के साथ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे जहां से भी न्यूज आ रही थी, हर बच्चा आकर के नर्सिंग स्मार्ट से पूछ रहा था कि सर आप प्लीज, आपकी न्यूज जो है वो ट्रस्टेबल होती है। हम ऐसा नहीं कहते, हम लेकिन एक बात कहते हैं इसके बारे में, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो करेक्ट या करेक्टेबल होती है। दोनों के वर्ड मीनिंग्स आप पहचानते हैं कि करेक्ट है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ गलती भी हुई तो इस तरीके का ब्लंडर मिस्टेक नहीं हो सकती, वो करेक्टेबल इंफॉर्मेशन होती है। तो यहां पर एकदम करेक्ट न्यूज, यस एम्स, अब आपको कहीं पर भी इधर उधर डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि एम्स नॉरसेट जो है वो साल में 2 बार कराएगा या नहीं कराएगा। यस कराएगा, और चीजों पे बाद में चलेंगे, तो बिग यस है इसको। लेकिन अब जो लोग 3 जून की जो डेट बोल रहे हैं, 3 जून की जो डेट बोल रहे हैं, 3 जून 2023 की, हम इसके ऊपर क्या बोलेंगे, यस और नो, नो कमेंट, लेकिन एक्सप्लेनेशन देंगे इस पे। क्या 3 जून को क्या एम्स जो है फर्स्ट राउंड करा सकता है क्या? करा सकता है। हम लेकिन इस न्यूज को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज, फिर हम आप लोगों के लिए क्या लेकर के आए? बस पढ़ाई की रफ्तार पकड़ लीजिए। हमने आपको बोला हमेशा, हम करेक्ट या करेक्टेबल इंफॉर्मेशन जो है वही रेंडर करते हैं, वही सप्लाई करते हैं।
और नर्सिंग स्मार्ट अपनी बात पे रहते हुए हमारे बोलने का मतलब समझ जाइए। जो 3 जून की जो न्यूज जो सरफेस हो रही है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो 3 जून की न्यूज में दम है क्या? दम तो है, ठीक है ना, लेकिन हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। बस सीधा सा हमारा मतलब है कि दम तो है इस 3 जून की डेट में, लेकिन हम अपने एंड से वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है अभी से, आज ही से, क्योंकि जब नर्सिंग स्मार्ट ने बोल दिया है कि भाई 80-20 का जब डिसीजन इसी मीटिंग में आया था और इसी मीटिंग में लास्ट टाइम ये डिस्कशन पे आया, एजेंडा पे आया, और अब की बार मुहर लग गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी इसको कनकर कर दिया है। इसका मतलब 100% ये तो वेरीफाई, ये तो कंफर्म हो गया है कि अब से एम्स जो है वो 2 बार एलिजिबिलिटी टेस्ट रखने वाला है। क्यों जरूरत पड़ी होगी? अब हमारे अजम्पशंस देखिएगा। हमें जो लगता है अभी एक लास्ट अभी 8-10 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी सेंट्रलाइज्ड तरीके से केंद्र सरकार में स्वास्थ्य विभाग में जो है वो रिक्रूटमेंट्स होंगी। अब हमारे अजम्पशंस हैं, हम ये नहीं कर रहे कि अभी से इसी बार से हो जाएगा। हमें जो लगता है एम्स जो है वो किस किस के लिए, एम्स दिल्ली जो है वो अपने एम्स इंस्टीट्यूट्स के लिए तो एग्जाम्स जो है वो करा ही रहा था। इसके अलावा पहले 4 सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए कराता था, अब की बार एक इंस्टीट्यूट को और इंक्लूड किया था। अभी जो भी इंस्टीट्यूट जो है इसके पास में काफी लोगों ने अप्रोच किया इसको। हम 100% आपको ट्रू बोल रहे हैं कि काफी इंस्टीट्यूट्स ने इसको अप्रोच किया है। अब वो कहां तक आगे के लिए जाते हैं कि काफी इंस्टीट्यूट जो हैं वो उनके एक्चुअली जो एग्जाम कराने का जो तरीका है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, DEET+ भी जो एग्जाम कराती है, ठीक है, उसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो नॉर्सेट से मैच नहीं खाता। इश्यू सबसे बड़ा ये आ रहा है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो पैटर्न है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर तो करा ले बार, ठीक है, लेकिन और एग्जाम्स किससे कराएगा? और भी तो है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का तो एकदम से मतलब सिंपल सा पैटर्न है कि 100 क्वेश्चन जनरल पार्ट से और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट से, ठीक है ना। तो नॉर्सेट के इसमें अभी नहीं खाता, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट हो सकती है? जी नहीं हो सकती। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रोच कर रही हैं, यस कर रही हैं, लेकिन उनको कब इंक्लूड किया जाएगा नहीं कह सकते। लेकिन काफी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी जो है इसमें आने वाले समय में इंक्लूड हो सकती है। वो आने वाले समय की बात कर रहे हैं। इस जो अपकमिंग नॉर्सेट के लिए हम 1% भी कंफर्म नहीं करना चाहेंगे। और कौन हो सकते हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, वो हम आपको बोल सकते हैं। ESIC हो सकता है, RRB हो सकता है। ESIC और RRB की फ्यूचर रिक्रूटमेंट जो है वो लिख करके रख लीजिए। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर रिक्रूटमेंट जो है वो कल को एम्स नॉर्सेट के थ्रू ही होने वाली है, जो फिलहाल जो चीजें चल रही हैं, इसीलिए जो लगभग इन चीजों की जो आज की डेट में जरूरत पड़ जा रही है। अब बच्चे क्या है कि सर अगर 3 जून की कंफर्म है तो पूरे 62 दिन बचे, क्या करें? हमें पता है हर एक को एंजाइटी होती है, बच्चे क्या करेंगे, इधर से उधर भागेंगे और कोर्सेज लेंगे इधर से उधर। देखो हम भी पढ़ाते हैं, पेड कोर्सेज है हमारे, और वही इंसान आपको ये बोल रहा है कि नहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो किस बच्चे को आने की जरूरत है कि यस हम इन 20 क्वेश्चंस में नर्सिंग स्मार्ट को ज्वाइन करके यस हम कुछ कर सकते हैं तो ही आना। मैं सबके लिए इंक्लूड बात करूंगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं वो तो इसके फेवर में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या हम फेवर में या नहीं है तो उसके ऊपर तो देखो कोई कमेंट करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम बच्चों की स्थिति समझते हैं। यहां पर 2 चीजें आएंगी, फीस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से तो ठीक है यार, 2 बार फीस लेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी रख देंगे, कल को पता नहीं नर्सिंग स्मार्ट भी ऐसे ही करने वाला है। लेकिन हम चिंतित हैं आप लोगों के लिए, ऐसी चीजों के लिए हम चिंतित हैं। और चिंतित का मतलब क्या, नॉर्सेट को हम 2 से 1 बार करा दें क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं। हम ये कहेंगे आप लोगों को कि भाई अननेसेसरी आपको कोर्सेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको कोर्सेज के पीछे अगर किसी का ज्वाइन करते हो तो आप वहीं पर जाइएगा जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। नर्सिंग स्मार्ट पे भी ज्वाइन करते हो तो हम केवल 20 क्वेश्चंस की आपको तैयारी करा रहे हैं। आप तभी ज्वाइन करना जब आपको वर्द लगती है कि हाँ जी हम इन 20 क्वेश्चंस में इंप्रूव करेंगे। जिस तरीके से पिछले नॉर्सेट में हमने दिखाया कि केवल 8-10 क्लासेज करी, 8-8 10 मिनट की, और सारे क्वेश्चन जो है वो उनमें से क्लिक करवा दिए बच्चों को। और ऐसा नहीं है, अनुभव मैटर करता है इन चीजों में ना, कि भाई एग्जाम के एन वक्त में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हमने कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए बच्चों को कभी गाइड नहीं किया। हमने हमेशा बोला है कि यस आपको कन्वेंशनल मेथड्स आनी चाहिए, आपको ठीक से तरीका आना चाहिए, तभी आप एग्जाम्स में जो हो 1-2 क्वेश्चंस में कर लोगे। उसके बाद में क्या करोगे, जब बड़े क्वेश्चंस की बात आती है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बड़ा पोर्शन, ठीक है ना, वहां पर आपकी मीन्स जो एक्चुअल नॉलेज है, जो एक्चुअल पोटेंशियल है, वही का वही काम में आएगा। फीस बड़ा कंसर्न है, इसीलिए हमने आप लोगों को, अब खैर पता था क्या सर आपको, ऐसा नहीं है, हमने आपको अभी 10 दिन पहले चेताया था फीस के लिए कुछ कीजिए। और ये केवल और केवल आपके हाथों में है और 100% पॉसिबल है। 10-10 रुपए खर्च कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार अप्रोच कीजिए, लेटर तो लिखिए, माननीय चिकित्सा मंत्री जी को भी लिख सकते, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी आप लिख सकते हैं,
ठीक है, एड्रेस ही चेंज करना है केवल कि साहब अब तो एम्स जो है वो 2 बार एग्जाम कराएगा, जरूरी नहीं है भी किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, वो तो जो बेटर परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होना है। तो अगर 3-3 हज़ार रुपये फीस रख दी तो भाई ये तो मुश्किल काम है बच्चे के लिए, तो वो तो ऑप्ट करना पड़ेगा बच्चों को तो कि भाई कौन सा एम्स नॉर्थ मुझे एग्जाम देना है, क्योंकि भाई 6,000 रुपये तो बड़ी फीस हो जाएगी। ठीक है, क्या पॉसिबल है डाउन आना? यस पॉसिबल है। और अगर ये डेट तक अगर क्लिक हुआ, जो ये 3 जून की जो डेट जो है वो चल रही है, जिसमें काफी ज्यादा संभावनाएं, हम बता दे रहे हैं आपको, केवल हिंट दे रहे हैं, जिसमें काफी ज्यादा संभावनाएं, तो नोटिफिकेशन तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा 15 से 20 मई के बीच में, 15 से 20 अप्रैल के बीच में। और CIB की जो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है 15-16 अप्रैल के करीब में, नेक्स्ट मीटिंग भी शेड्यूल्ड है। तो अब नॉर्सेट उसके पहले आता है कि आगे आता है, वो आगे की बातें रहेंगी, लेकिन आप लोगों को अब इन चीजों के लिए रेडी हो जाना है। अगले 60, 62, 63, 64 दिन में आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कहाँ कोर्सेज ज्वाइन करने, कहाँ नहीं करने, कहाँ सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, कहाँ आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है, सप्लीमेंट कोर्स की ज़रूरत है कि नहीं साहब हमें यहाँ से एड ऑन मिल जाएगा, हमें इसका कोर्स ज्वाइन करके। लेकिन एक चीज़ कहते हैं हम ऐसे समय में क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो एकदम फ्रैंक वर्ड बोलेंगे, लूट मचाते हैं। मत दौड़िएगा इधर उधर, देखना आप जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक तो किसी के पास में सब ने एक दूसरे को कॉपी कर दिया, क्या किसी के पास कंफर्मेशन न्यूज़ थी? यस थी। हम किसी का अननेसेसरी नाम नहीं लेना चाहते, जहां से न्यूज़ निकली है यस 100% थी। कैसे थी वो उनका मैटर है, हमें पता है कैसे थी। लेकिन देखना आप जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, 1-1 महीने के जो हम क्रैश कोर्स से जाएंगे, और वो केवल और केवल उसमें बच्चों को बेनिफिट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं हम, लेकिन जो लूट मचाने की वाली जो फैक्ट्रीज है ना, उनके पीछे आप आंख बंद करके मत भागिएगा। आप कोर्सेज वहीं ज्वाइन कीजिएगा जहां पर आपको लगता है कि हम यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर जो है हम एड ऑन कर सकते हैं अपने फाइनल स्कोर में। तो इससे रिलेटेड अब हमें शायद और तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस तो अभी भी सेम वैसे ही आएंगे, सर कंफर्म है क्या, डेट है क्या। इसलिए हम आप लोगों को एक बार अननेसेसरी, देखिए कमेंट करना आपका अधिकार है, वीडियो पे कमेंट करना, कुछ भी आपका जानना आपका अधिकार है, हम रोक नहीं रहे, लेकिन प्लीज़ एक क्वेश्चन हम आपका, 2 क्वेश्चन जो हैं उनके बड़े क्वेश्चन जो आप लोगों के रहेंगे, हमें पहले ही पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, वीडियो को देखने के बाद में भी आप लोगों के आएंगे कि सर नॉर्सेट होगा 2 बार? यस होगा। इस साल में 2 बार मुश्किल है, 1 बार तो होगा। वो क्या जल्दी होगा कि लेट होगा? वो जल्दी हो सकता है, वो जल्दी हो सकता है। क्वेश्चन को सुनिएगा, क्या नॉर्सेट 2 बार? यस। इस साल में 2 बार, 2023 में 2 बार? नहीं लगता, हमें नहीं लगता पर्सनली। तो कितनी बार होगा? 1 ही बार होगा। तो सितंबर वाला होगा क्या? जी नहीं, उसके चांसेस कम है। कौन से चांसेस, किसके चांसेस ज्यादा हैं? जून वाले के चांसेस जो है वो ज्यादा है, जुलाई वाले के चांसेस ज्यादा है, अगस्त वाले के चांसेस ज्यादा है। मतलब क्या है, जो मिड ईयर के अंदर जो होना है उसी के चांसेस जो है वो फिलहाल ज्यादा लगते हैं। और फीस वगैरह का देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। और आप लोगों के क्या क्वेश्चंस आएंगे कि भाई सर कैसे तैयारी कैसे करें, डिस्कस कर लेंगे। क्रैक स्टडीज़ आप लोगों के साथ में हम जो हैं डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पर ही सभी लोगों के साथ में। ऐसा नहीं है कि देखो हम अपनी स्ट्रेटजी जो हैं, सब बच्चे हमारे लिए एक जैसे हैं। पेड कोर्सेज लाना नर्सिंग स्मार्ट की एक मजबूरी समझ लीजिए। हमने व्यवस्था में हम लेकर के आए हैं कि बच्चों को कंसाइज स्टडी चाहिए एक जगह पर, और हमने अपनी जो जितने समय में जो हमारे पास में समय है उसमें पाबंद होकर के हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही हमने आप लोगों का जो लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट लिया है या काम लिया है कि हम 20 क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं जी। और वो भी किस लिए पढ़ा रहे हैं? आप बच्चे बोलते हैं सर आप तो नर्सिंग के, वो बोलते हैं ना मास्टर हो जी सर, मास्टर का मतलब एक्सपर्टीज वाली तरह से नहीं, आप लोग बोलते हैं, बड़ा बड़ापन है आप लोगों का, और उसके सबके लिए धन्यवाद जो सम्मान देते हैं। लेकिन हमने 20 क्वेश्चन क्यों ऑप्ट किए? बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं सर आपने ये सेक्शन क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि वो कोई नहीं पढ़ा रहा। रीजन उसका सबसे बड़ा है कि वो 20 क्वेश्चन का पोर्शन जो है बच्चों को कोई पढ़ा ही नहीं रहा। और 20 क्वेश्चन जो मैं जितने बच्चों को इंटरव्यू करता हूँ पर्सनली है ना, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो टच भी नहीं किया उसको। ठीक है ना, तो भाई टच नहीं किया और अब टच करेंगे तो आप मेरिट का डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, अब परसेंटाइल आता है, परसेंटाइल में मेरिट का तो पता नहीं लगता, लेकिन बच्चों को इंडिविजुअली पता लग जाएगा कि यार मेरी तैयारी अच्छी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन रीजन क्योंकि 20 क्वेश्चन टच नहीं किया। क्या नर्सिंग स्मार्ट से ये आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई सर हमें आके ज्वाइन कर लीजिए? जी नहीं, हम कतई नहीं कहेंगे। आपके जो भी पोर्शन है वो अच्छे हैं, उस पर अच्छे से काम कीजिए। जिनका वीक है, जिनको लगता है हमारे पास में आकर के आप लोगों को स्ट्रेंथ मिल सकती है, एड ऑन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो ज़रूर ज्वाइन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो मिनिमल चार्जेस पर जो भी आपको लोगों को गाइडेंस है वो उसी पे अवेलेबल कराते हैं। अननेसेसरी कोई हाई फाई चार्जेस भी नहीं रखे हुए हमने आप लोगों के हिसाब से।
और जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने बता दिए हैं। और बच्चे बार बार पूछेंगे तो पता नहीं बार बार बताने का मन जो है वो हमारा भी क्यों कर जा रहा है कि 2 बार, यस 2 बार एक साल के अंदर ट्वाइस होगा, ठीक है। इस साल एक ही बार लगता है, हमें चांस एक बार लगता है, तो कब वाला? जून जुलाई वाला, ठीक है। और अगले साल से यस 100% 2 बार जो भी है, ठीक है ना। हम वेरीफाइड टेस्टेड ओके न्यूज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी चीज़, ऐसा क्यों, जो कि हमारे इस बारे में जो इसके पीछे जो थे कि 2 बार नहीं हो सकता, एलिजिबिलिटी टेस्ट में हो जाता है, क्या बाहर पड़ने वाला है, तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाने वाले हैं आने वाले समय में। और कुछ लोगों ने वो मन से इलॉजिकल से चीज़ें बोल रहे थे कि वो एम्स ने 2 हॉस्पिटल्स को अंडरटेक कर लिया है और उसमें को मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का ब्लॉक खुल रहा है, उसकी रिक्रूटमेंट करनी है। ऐसा नहीं है, वो चीज़ें रूटीन की चीज़ें हैं, वो सैंक्शन हुई हैं, वो तो रूटीन में भी हो जाती है, सितंबर वाले में भी हो जाती है, ईयरली वाले में भी हो जाती है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और बेड टेक ओवर नहीं किए, बेड शेयर कर रहे हैं, वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, दूसरी एजेंसीज़ के अंदर आते हैं, दूसरी बॉडीज़ के अंडर में आते हैं, वो बेड शेयर कर रहे हैं, खाली पड़े हैं तो उनको यूटिलाइज़ कर रहा है एम्स। देश में इंफ्रा के नाम पर चीज़ें जो बदलने वाली हैं, जिन भी गवर्नमेंट्स का मीन्स हम किसी को फेवर या वो नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, गवर्नमेंट्स का है कि देश हमारा आज तक जिन चीज़ों में पिछड़ा रहा है, बैकवर्ड रहा है, उन चीज़ों को मीन्स जो बार बार यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी की जो CIB की मीटिंग्स में पढ़िएगा, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो वो दिखाना चाह रही है गवर्नमेंट, दिखाना नहीं मतलब एक्चुअली उस पर काम करना चाह रही है गवर्नमेंट, और एम्स के थ्रू काम करना चाह रही है, तो वो इसी तरीके से पॉसिबल है। और गवर्नमेंट जो है वो ग्रुप B एंड C, जिसमें ग्रुप B में आपकी पोस्ट आती है नर्सिंग ऑफिसर की, उसकी रिक्रूटमेंट पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है CIB 6th इस मीटिंग में। और साथ में फैकल्टीज़ के लिए उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अलग है, खैर हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप B और C की पोस्ट्स में सबसे बड़ा कैडर है, इसलिए उसके लिए पोस्ट्स जो हैं वो साल के अंदर 2 बार आनी तय हुई हैं। इस साल हमारी तरफ से 1 बार जून जुलाई में। प्रोबेबल डेट जो चल रही है उसको ध्यान दीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। और तो आपके क्वेश्चंस आएंगे और भरमार क्वेश्चंस आएंगे, हमें पता है। मैक्सिमम लोगों के साथ में हम तो देखो अभी भी नहीं कहते, हम लो प्रोफाइल में रह करके कि भाई वीडियोस करते हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये चीज़ न्यूज़ आपको बतानी ज़रूरी है, लोगों के साथ में शेयर करनी ज़रूरी है। और आपको लगता है कि आपका कोई भी साथी है वो इस न्यूज़ से परिचय होने से छूट ना जाए, प्लीज़ शेयर कीजिएगा न्यूज़। हम वीडियो के लिए नहीं बोल रहे, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने आपके साथ में एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। थैंक यू।